द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कार कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को, किसके लिए, किसके लिए वंदना सतबार है जिनवाणी माँ को? क्या किया उनने, क्या दिया? शादबाद नए, नयों का बोध। आलाप पद्धति जैसे ग्रंथ, श्रुत भुवन दीपक नय चक्र, माल्य धवल का नय चक्र, हृदय की ग्रंथियां खुल जाएं, अज्ञान का अंधकार मिट जाए, देह में जो अपनापन पड़ा है ना ये भी मिट जाए। जैन न्याय जबरदस्त है, जैसे कोर्ट में न्याय करते हैं जज वगैरह, और सही को सही और गलत को गलत ठहरा देते हैं। और जज तो एक बार गलत निर्णय कर दें, लेकिन जिनवाणी के निर्णय कभी गलत नहीं होते। शादवाद नए षड द्रव्यों का कथन किया है, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष, सात तत्व, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्य हो गए। और जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष 7 तत्व हो गए। इन 7 में 2 और मिला दो, पुण्य पाप, 9 पदार्थ हो गए। 6 द्रव्यों में से 1 घटा दो, काल, पंचास्तिकाय हो गए। एकदम सिस्टोमेटिक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण। शादवाद नए षड द्रव्य गुण पर्याय और पर्याय, द्रव्य प्रमाण का कथन है, ज्ञान का कथन है, ज्ञान ही प्रमाण है। जड़ कर्म चेतन, जड़ कर्मों का, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनी आयु नाम गोत्र अंतराय, सारे कर्म जो है ना ये जड़ हैं, पुद्गल की देन हैं। अगर ये चेतन होते तो सिद्धों में भी होते ना, ये जड़ हैं। इनने तो आवरण कर रखा है ज्ञान आदि गुणों का। जड़ कर्म चेतन, कर्म का अनुबंध का, बंध कैसे होता है, और बंध के अवसान का, बंध खत्म कैसे होता है। बंध रहा है जीव विषय वासना से, योगों से, कसाय आदि परिणाम से, तो बंध से बचे कैसे? काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रव, आश्रव निरोधा संबरा। तो जब तक चंचलता है तब तक आश्रव बंध है। ये चंचलता ही आश्रव है, कर्मों का बंध कराती है। जिन देव तुम्हारी अचल मूर्ति मुक्ति का मार्ग दिखाती है। जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है। यथार्थ स्वरूप कह करके इस जगत का जो उपकार आपने किया है, इस उपकार के लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतभार है। जिनवाणी माँ कहते हैं, वास्तव में है तो वह वाणी, जिन भगवान की वाणी है। लेकिन जैसे माँ को बहुत अच्छा समझा जाता है, हितकारी समझा जाता है बच्चे के लिए, वैसे ही जिनवाणी भव्य जीवों के लिए अत्यंत हितकारी है, इसलिए उसको माँ की उपमा दे दी। आचार्य देव कुंद स्वामी यही सारा विषय अपने दर्शन पाहुड़ में कह रहे हैं। 19 नंबर की गाथा है। छद्दब्णोपयत्था पंचत्थि सत्य तच्च निदिष्ठा सद्दहिताणरूपम सो सद्दिष्ठि मुड़े यव्वो। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, किसे कहेंगे? बोलो बोलो ज्ञानी,
बोलो जी नरेश जी, किसे कहेंगे सम्यक दृष्टि? देखो, छद्रव्य नवोपयथा, 6 द्रव्य का जिसे श्रद्धान है, यह वस्तु स्थिति है इस लोक में, यह मैं चैतन्यमय जीव हूँ, तो ये पुद्गल आदि है, सब जड़ का वैभव भी है। चलने में सहयोगी धर्म द्रव्य भी है, ठहरने में सहयोगी अधर्म द्रव्य भी है, स्पेस देने में सहयोगी आकाश द्रव्य भी है, परिवर्तन में सहयोगी काल द्रव्य भी है। 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों का, 9 पदार्थों का, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों का, और जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इन 9 पदार्थों का पंचत्थी पंचास्तिका है। ये पूरा ग्रंथ ही लिखा है इस नाम से आचार्य कुंद स्वामी ने, पंचास्तिकाय, पंचत्थिकाय पाहुडो, पंचत्थिकाओ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पंच अस्तिकाय हैं। इनकी ऐसी श्रद्धा करो कि हाँ हैं, उपस्थित हैं, बहुप्रदेशी हैं। सत्य तच्च 7 तत्व, कौन से हैं 7 तत्व? बोलो भरत। सब लोग बोलो 7 तत्व के नाम। ये 7 तत्व हैं, इनका श्रद्धान करना, ये जिन भगवान ने कहे हैं, इनको इनके स्वरूप सहित वस्तु व्यवस्था के साथ जो श्रद्धान करता है, जानता है, वो सम्यक दृष्टि है। क्या इतने मात्र से सम्यक दृष्टि हो जाएगा? हैं? इसी बात को थोड़ा सा और स्पष्ट कर रहे हैं। जीवादि सद्दहणम सम्मतम जिनवरे पन्नतम व्यवहारा निच्छयदो अपाड़म हवई सम्मतम। ये जो जीवादि कहे हैं, इनकी श्रद्धा करना, इन पर श्रद्धान करना, ये सम्यक तो है। ऐसा जिन भगवान ने कहा है, ये व्यवहार सम्यक्त है। 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 6 द्रव्य हैं, पंचास्तिकाय है, इनके बल पर ही लोक की व्यवस्था है। कोई बनाने वाला नहीं है, कोई रचने वाला नहीं है, कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। इन सब का परिणमन इनके अपने हिसाब से निरंतर होता रहता है। ये व्यवहार सम्यक्त है। व्यवहार सम्यक्त का मतलब क्या हुआ? व्यवहार सम्यक्त का मतलब हुआ कि भगवान जिन ने जो कहा है उसकी वैसी श्रद्धा करना, रुचि करना, मानना, और जिन्हें निश्चय सम्यक्त है उन्हें ही व्यवहार सम्यक्त व्यवहार रूप कहलाता है। यहाँ कह रहे हैं निश्चय दो अपाड़म हवई सम्मतम, और निश्चय से तो अपना आत्मा ही सम्यक्त है, निश्चय से तो आत्मश्रद्धा ही सम्यक्त है। निश्चय और व्यवहार दोनों सर्वथा अलग अलग नहीं होते हैं। जहाँ सच्चा निश्चय होता है वहीं सच्चा व्यवहार होता है। मोहनी कर्म की 7 प्रकृतियां, अनंतानुबंध की 4, और दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षयोपशम हो तो औपशमिक क्षयोपशमिक क्षयक सम्यक दर्शन हो। वास्तव में ये सम्यक दर्शन हो गया, ये सम्यक दर्शन ही है। अब इसके रहते हुए जो प्रवृत्तियां, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, जीवादि तत्वों की श्रद्धा होती है, वह व्यवहार सम्यक्त कहलाता है। और जो निश्चय चारित्र का अविनाभावी 7वें 11वें आदि गुणस्थान में होने वाला, श्रेणी में होने वाला सम्यक्त है, और वह और भी निखरा हुआ है। लेकिन
तीनों गुण किसी भी विवक्षा से एक साथ आ जाते हैं। सम्यक दर्शन आया है तो उसके आते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। जो जो कुछ भी ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक ज्ञान जैसे होता है ना, वैसे ही जीवन में एक तरह का ऐसा चारित्र भी आता है, एक निर्मलता भी आती है, एक प्रवृत्ति भी चेंज होती है, एक अंतरंग शांति सहजता भी बढ़ती है। हम भले उसे कोई नाम दे पाएँ ना दे पाएँ, लेकिन वह दशा जीवन में घटित होती है। तो ऐसे जीव आदि का श्रद्धान ये सम्यक्त है, जिन भगवान ने व्यवहार से इसे सम्यक्त कहा है। और निश्चय से तो अपनी आत्मा की श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा कहिए अथवा निजात्मा ही सम्यक्त है। निजात्मा ही सम्यक्त है मतलब क्या है? बोलो श्रेणिक। सम्यक दर्शन आदि गुण कहाँ से आने वाले हैं? बोलो अम्माओ, अम्मा जी बोलो, माता जी बोलो। देखिए कहाँ से आने वाले हैं? अपनी आत्मा में से ही तो प्रकट होने वाले हैं। अपनी निधि अपने आप आपने ही खोई है, और आपको ख्याल आ जाए तो आपको अपनी निधि मिलने में देर भी नहीं लगेगी। हैं? आपने कभी किसी ज़माने में बड़ा इंश्योरेंस कराया था, बहुत बड़ी जीवन बीमा पॉलिसी ली थी, बहुत जमा कराया था, लेकिन कोई कारण भागम भाग ऐसी बन गई कि आप भूल गए हैं। कोविड-19 में इतना समय फिजूल में ऐसे ही चला गया कि आप यही भूल गए दुकान किधर है, ऑफिस किधर है, उसका सामान किधर है, उसकी चाबी किधर है। और बच्चा तो ये भूल ही गया कि स्कूल नाम की कोई चीज़ भी होती है। लेकिन बाद में जब ख्याल आया तो मालूम पड़ा कि नहीं नहीं, इतनी बड़ी पॉलिसी हमारी थी, इतना हमने जमा किया था, अब उसका इतना गुना हो करके मिलने वाला है, डिपॉजिट किया था। तो द्रव्य तो आपका ही है, गुण तो आपके ही हैं, बाहर से नहीं आना है। सम्यक दर्शन हमें श्री भगवान जी नहीं देंगे, लेकिन भगवान के वचनों पर श्रद्धा करके हम अपनी संपत्ति को खुद पाएंगे। भगवान तो अपनी मुद्रा से ये कह रहे हैं कि जैसे हमने पाया है और हम परम शांत हैं, ऐसे तुम भी पाने का पुरुषार्थ करो। तुम्हारा आत्मा ही सम्यक्त है, तुम्हारी आत्मा से ही सम्यक्त प्रकट होगा। एवं जिन्पन्नत्तं दंसनरैणं धरेह भावेन सारं गुणरैणत्तये सोबाणं परम मोक्षस्य। आत्मा का ही गुण है, अंतरंग आत्मा की रुचि करो, जीवादि तत्वों की रुचि करो, स्वरूप की स्थिरता करो, सहजता बढ़ाओ, शांति बढ़ाओ। जब तक ऐसी निश्चलता पैदा ना होगी कि मैं खुद चैतन्य ज्ञान घन आत्मा हूँ और यह लोक 6 द्रव्यों से रचा बसा है, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। कोई भगवान अगर दुनिया को बना रहा है, बिगाड़ रहा है, तो अभी जो सारे केस हो रहे सब की जिम्मेदारी किसकी? किसकी? सब लोग ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास बिल्कुल तकरार लेके पहुंच जाएंगे कि हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा 2020 में। वास्तव में भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, कर्मों से मुक्त हैं, शुद्ध हैं, सिद्ध हैं, लेकिन वे किसी के कर्ता धर्ता उठापटक करने वाले नहीं हैं। ये जरूर है कि उनकी भक्ति करने से कर्मों का उपशमन, क्षय उपशमन होता है, पुण्य घटता है, पुण्य बढ़ता है और पाप घटता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब आत्मरुचि होती है तो पाप भी घटता है, पुण्य भी घटता है और
सारे कर्मों का क्षय होकर के जीव सिद्ध शुद्ध हो जाता है। ज्ञानियों, जिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना, क्योंकि वो इस सम्यक्त्व में निमित्त हैं, आत्मगुणों को प्रकट करने में निमित्त हैं, दर्पण के समान हैं। अगर आप अपने रूप स्वरूप को ठीक रखना चाहते हो तो दर्पण को देखो और अपने चेहरे की कालिख उतार फेंको। वैसे ही जब तक हमारे मन की आत्मा की कालिख खत्म नहीं हो जाती है, तब तक जिन भगवान रूपी दर्पण तो हमें परम आवश्यक है। उनको निहारो, अपने को निखारो। उनकी मुद्रा उपदेश देती है कि जो हमारा वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य हो सकता है, जो तुम्हारा वर्तमान है वो हमारा भूत था, और जो तुम्हारा वर्तमान है, जो हमारा वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य हो सकता है। इसलिए एकापि समर्थ्यम जिन भक्ति दुर्गति निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्तिश्रियम कृतिना। सारे श्रेयों को देने वाली, पुण्यों को देने वाली जिन भक्ति जरूर करना चाहिए, जिससे पापों का विसर्जन होता है, पुण्य का सर्जन होता है। और सम्यक दर्शन तो खेवटिया के समान है। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधि मान उपासनते दर्शनम कर्ण धारम तन मोक्ष मार्गे प्रत्यक्षते। मोक्ष मार्ग में ज्ञान चारित्र से भी बढ़ के सम्यक दर्शन को कहा, क्योंकि वो खेवटिया के समान है। उसके होते ही सारे गुण सम्यक हो जाते हैं, निर्मल होने लगते हैं। इसलिए श्रद्धा पक्की करना, श्रद्धा स्थान सच्चे होना, और अपने अस्तित्व की भी श्रद्धा करना। दुनिया में बड़ा गजब का तमाशा ये है कि लोग 33.5 कोटि देवताओं की तो श्रद्धा कर लेते हैं, लेकिन एक अपने अस्तित्व की श्रद्धा नहीं कर पाते। अपने अस्तित्व की श्रद्धा करो। यह आत्मा ही शुद्ध आत्मा परमात्मा होता है।